सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। अनफिल्टर्ड जर्नीज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। ये मेरा पहला व्लॉग है, सो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ महादेव की नगरी बनारस में, और अब यहाँ से भाई अभी बज रहा है रात का 12। इसकी ट्रेन जर्नी जो है मैंने कानपुर से करी थी टिल बनारस इन चौरी चौरा एक्सप्रेस। वो ट्रेन ऑफ एनसीआर में है, अब मैंने डाला है उसका व्लॉग। फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा रूम वगैरह देखने। तो अभी हम लोग ने कर लिया है ऑटो, ये अपना है ऑटो। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं थोड़ा रूम वगैरह देखने, फिर आपको दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ रूम लेंगे, कितने बजट में लेंगे और किस तरह से लेंगे। प्लीज़ व्लॉग को एंड तक देखना भाई, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। तो भाई बनारस रेलवे स्टेशन से हम लोग ने कर लिया था ऑटो, जिसने हमें होटल वगैरह दिखाया हरिश्चंद्र घाट के पास वाले एरिया में। वहीं पे हम लोग ने होटल लिया। समय बहुत कम बचा था हम लोग पास, तो हम लोग जल्दी से तैयार होकर नहा धो के हम लोग चले गए थे बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 4 और हम लोग आ चुके हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। हम लोग अभी दशाश्वमेध घाट वाले रास्ते में हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, हम लोग मतलब जब 1 बजे तक हम लोग को रूम मिला था, रूम वगैरह हम लोगों ने ले लिया है। रूम का टूर, लोकेशन, प्राइस वगैरह सब आपको थोड़ा सा बाद में दिखाऊंगा, बिकॉज 1 बज गया था रूम लेते लेते और काफ़ी लेट हो गया था, थक भी गए थे, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। फ़िलहाल नहा धो के हम लोग आ गए हैं दर्शन करने के लिए। तो फ़िलहाल देखते हैं कि हम लोग के दर्शन कैसे होते हैं, कितनी भीड़ रहती है, और जो भी दर्शन का सबसे सही रास्ता होगा जिससे आपको आसानी से आसानी दर्शन हो जाएंगे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल दशाश्वमेध घाट वाले रास्ते पे हैं। सुबह के बज रहे हैं 4। बोलो नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो सुबह के 4 बजे हम लोग बनारस की तंग गलियों से टहलते टहलते पहुंच गए थे बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने, गेट नंबर 2 से। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन हम लोग के बहुत अच्छे से हुए, क्योंकि सुबह सुबह अगर आप दर्शन करेंगे तो यहाँ पे भीड़ बहुत कम मिलती है, जिससे आपके दर्शन बहुत ही आराम से हो जाते हैं। तो दोस्तों सुबह सुबह बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए। काल भैरव काशी के रखवाल हैं, तो आपको यहाँ के दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। काल भैरव बाबा की डिस्टेंस अराउंड 1 किलोमीटर है बाबा विश्वनाथ से, तो चाहे आप लोग पैदल आ सकते हैं, वरना आपको रिक्शा भी मिल जाएगा जो आपको काल भैरव तक छोड़ देगा। फिलहाल बनारस की गलियों को भाई फॉलो करते करते भाई बहुत सारी गलियाँ हैं यहाँ पे बाबा काल भैरव के दर्शन करना, और इन्हीं के पीछे दंडपानी काल भैरव है जहाँ पे आपको दर्शन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये काशी के रखवाले हैं और इनकी अनुमति के बिना आप यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकते। तो चलिए करते हैं बाबा काल भैरव के दर्शन, और इसी के साथ हमारी काशी के ऑलमोस्ट सारे दर्शन, सारे मंदिरों के दर्शन समाप्त हो जाएंगे। भाई आप लोग लाइन देख सकते हो यहाँ पे बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए कितनी लंबी लाइन लगी है भाई यहाँ पे, वो आगे तक गई है भाई। भीड़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, ये देखें आप, पूरी काल भैरव की भीड़ है। ये आपको झंडा दिख रहा है, ये है बाबा काल भैरव का मंदिर। बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, पीछे देखो। नीला फूल ले लो, 20 रुपये का, ले जा 20 रुपये का, 20 रुपये। तो बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए आप देख ही सकते हैं सुबह 8:30 बजे कितनी लंबी लाइन है। उनके दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए थे वापस से होटल में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। तो भाई बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन करके, और जितने भी थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट मंदिर थे यहाँ बनारस के, जितना हम लोग को पता थे, जैसे डुंडी विनायक मंदिर हो गया, अन्नपूर्णा माता का मंदिर हो गया, ये सब हम लोग दर्शन करके फाइनली अपने रूम पे वापस आ चुके हैं। और यार टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा थक गए हैं भाई। हम लोग रात में 12 बजे आए थे बनारस ट्रेन से, 1 बजे हम लोगों ने रूम लिया था, और नहा धो के सुबह 4 बजे ऑलमोस्ट अराउंड 3:45 पे हम लोग निकल गए थे अपने रूम से दर्शन करने के लिए। भाई फ़िलहाल बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और हम लोग की हिम्मत नहीं थी कि हम लोग कहीं बाहर अभी कुछ खा पाएँ, बिकॉज हम लोग पैदल भी अराउंड 5.5 से 6 किलोमीटर चले हैं बनारस में। तो हम लोगों ने जोमेटो से मंगा लिया अपना नाश्ता। अभी बज रहा है सुबह का 10:30 और हमारा नाश्ता आ चुका है भाई। हम लोगों ने मंगाया मसाला डोसा। इन लोगों ने, जहाँ से हम लोगों ने मंगाया नाश्ता, इन लोगों ने कंटेनर नहीं दिया था सांभर के लिए, इसलिए हम ये कंटेनर हम लोग घर से लेके आए थे भाई। इसमें सांभर निकाली हम लोगों ने, और प्लेट में चटनी, ये कोल्ड कॉफ़ी और ये वड़े। आप समझ सकते हैं भाई किस तरह से जुगाड़ पे भाई हम लोग निकाल रहे हैं। अगर ये चीज़ हम लोग घर से ना लाए होते, ये प्लेट से कंटेनर, तो पता नहीं सांभर कैसे खा पाते। एनीवेज बहुत ज़्यादा थक गए हैं भाई। तो अभी मैं जा रहा हूँ ये नाश्ता करके थोड़ा सा रेस्ट करने। ये नाश्ता मुझे पड़ा था अराउंड 450 रुपये का, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन मंगाया था। बट यहाँ लोकल एरिया में भी बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा नाश्ता मिल जाएगा। 50 से 60 रुपये में आपको पूरी सब्ज़ी मिल जाती है, एंड भाई काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना नाश्ता रहता है इस एरिया में।
तो आप लोग चाहो तो आप बाहर निकल के भी यहाँ पे नाश्ता कर सकते हो एंड खाना वगैरह के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिलहाल हम लोग नाश्ता करके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे भाई, और शाम में जितना भी बनारस का एक्सप्लोर करेंगे, जितना भी घूमे फिरेंगे, जो भी होगा भाई सब कुछ मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा नाश्ता करके भाई रेस्ट करते हैं और फिर मैं मिलता हूँ आपसे शाम। तो भाइयों कल रात हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था बनारस आने में। हम लोग 12 बजे पहुँचे थे, अराउंड 1 बजे के आसपास हम लोग ने रूम लिया था। हम लोग ने जो रूम लिया है वो हरीश चंद्र घाट वाले एरिया में लिया है। गदौलिया में हम लोग का प्लान था, लेकिन हम लोग को यहाँ पे रूम थोड़ा अच्छा मिल गया तो हम लोग यहीं पे स्टे कर दिए। ये आप जो रोड देख रहे हैं, यहाँ से आप सीधा चले जाएंगे तो आप घाट पहुँच जाएंगे। आपको सामने हल्का हल्का शायद दिख रहा होगा घाट का एरिया। तो ये हरीश चंद्र घाट का एरिया है और हमारा रूम है इस गली में। ये आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को रूम मिला है। अगर इस गली से सीधा अंदर जाते हैं तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में और काफ़ी अच्छा रूम मिला है। वैसे आप लोग चाहो तो गदौलिया में भी देख सकते हो। गदौलिया में आपको अराउंड 1200 से 1500 में आपको एसी रूम मिल जाएगा और 700 से 1000 रुपये बीच में आपको नॉन एसी रूम मिल जाएगा। फिलहाल अगर इस गली के अंदर में गली में सीधा अंदर आते ही ये आपको दिख रहा होगा शिव रेजिडेंसी पी गेस्ट हाउस। अगर आपको गूगल मैप की लोकेशन डालनी है तो गूगल मैप पे आप ये डाल सकते हो, काशी रिवर साइड स्टे। ये गूगल मैप पे आपको डालोगे तो आपको सीधे लोकेशन यहाँ की दिखा देगा, क्योंकि इसके जस्ट सामने यही है। यहाँ से अगर हम लोग अंदर जाएं तो ये है हमारा रूम 101। रूम में अंदर हम लोग आते हैं तो इस तरह का कुछ रूम हम लोग को मिला है। दोस्तों ये रूम हम लोग को पहले तो बोल रहे थे कि 1000 रुपये तक का है, लेकिन हम थोड़ा बहुत बार्गेन कराना पड़ता है भाई। बार्गेन तो करना ही पड़ता है, बिना बार्गेन के आपको कोई भी डायरेक्टली रूम नहीं देगा कम प्राइस में। तो हम लोग ने बार्गेन कराया, हम लोग को 800 रुपये में ये रूम फाइनल हुआ था। ये रूम में आप देख सकते हो यहाँ कूलर लगा हुआ है, कूलर अच्छा काम कर रहा है। एक चेयर है, ये बेड है, ये हमारे भाई जी बैठे हुए हैं अपना फ़ोन चला रहे हैं। और अगर बाथरूम में आपको दिखा दूँ तो इस तरह का आपको कुछ बाथरूम देखने मिल जाता है। यहाँ जेट स्प्रे भी है, शावर भी लगा हुआ है और इस तरह का कुछ सिंक वगैरह है। तो 800 रुपये के हिसाब से हम जैसे 2 ही लोग थे तो काफ़ी अच्छा रूम हम लोग को मिल गया। और रात भी काफ़ी हो गई थी तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, तो कहीं ना कहीं ढूंढने से अच्छा था कि हम लोग ऐसे आए यहाँ पे हरीश चंद्र घाट के पास। ऑटो से हम लोग आ गए थे, 100 रुपये लिया था। वैसे आप लोग 20-20 रुपये शेयरिंग में भी आ सकते हो, बट हम लोग प्राइवेट बुकिंग करके आए थे तो हम लोग को 100 रुपये पड़ा था। तो यहाँ पे हम लोग को रूम 800 रुपये में अच्छा खासा मिल गया है। और ये आपका यहाँ एक रूम में सामने मिरर लगा हुआ है। तो भाइयों ये था मेरा पूरा रूम टूर। यहाँ पे आपको रूम्स मिल जाएंगे। गदौलिया में आपको और अच्छे ऑप्शन दिख सकते हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर वहाँ पे ट्राई करो। अगर आप कैंट के पास देख लो तो वहाँ पर भी थोड़े और कम दाम में आपको बेहतर रूम्स अवेलेबल मिल जाएंगे। वैसे कैंट से यहाँ गदौलिया चौराहे तक का 20-20 रुपये सवारी लगता है ऑटो का। आप प्राइवेट बुकिंग करोगे तो 100-150 रुपये मांगते हैं, लेकिन आप 20-20 रुपये सवारी चाहो तो शेयरिंग में भी जा सकते हो। तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर तो ये था हमारा पूरा रूम टूर। ऐसा हमारा रूम है, काफ़ी अच्छा रूम है। अब हम लोग चल रहे हैं काशी को एक्सप्लोर करने, तो आइए आपको घुमाते हैं महादेव की नगरी बनारस। और भाई बनारस में घूमने का मज़ा असली तो साइकिल रिक्शा पे ही होता है। तो हम लोग रिक्शा करके चले जाते हैं गदौलिया चौराहे पे, जहाँ से हम लोग चले जाते हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ। तो भाई शाम के 5 बजे हम लोग एक्सप्लोर करने आ गए हैं काशी। तो अभी हम लोग हैं दशाश्वमेध घाट वाली गली में, और इस गली में पूरी आपको मार्केट मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट लगती है कपड़ों की, खाने पीने की। भाई बनारस आओ तो यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करना। और भाई बनारसी साड़ी तो आप लोग जानते ही हैं। ये पूरी गली आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ की मेन भीड़ काशी विश्वनाथ की है, और बाकी दशाश्वमेध घाट जाने वालों की, जो लोग घाट पर बैठते हैं, जो घाट पर एंजॉय करते हैं, उनके लिए है। और यहाँ आप देख सकते हैं पूरा मार्केट ही मार्केट लगी हुई है भाई। बहुत बड़ी मार्केट लगती है और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं दशाश्वमेध घाट वाले एरिया को। और ये जो गली आप देख रहे हैं, ये है मेन बाबा विश्वनाथ वाली गली, जो दशाश्वमेध घाट वाली रोड से जाती है मंदिर के लिए। यही वो गली है। इस रास्ते से आप बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ पे भाई अंदर अभी तो मतलब भीड़ काफ़ी कम दिख रही है, बट यहाँ से आप भीड़ अंदर अभी जाओगे बहुत भीड़ मिलती है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं घाट एरिया में। थोड़ा यहाँ बनारस है तो बनारस के घाटों को भी तो एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा वहाँ पे शांति से बैठेंगे भाई। और भाई ये देखिए दशाश्वमेध घाट बनारस का। शाम के समय जो यहाँ गंगा आरती होती है ना भाई, बहुत ही सुंदर होती है। ये सीढ़ियाँ, बस आप घाट पे आओगे ना तो आपको सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा चढ़नी और उतरनी पड़ सकती हैं। वो सामने गंगा मैया, और सामने आप देख सकते हैं कितने सारे
बोट लगी है। अगर आपको बोट सर्विस भी लेनी है तो मतलब 100 रुपये पर सवारी तक में बोट सर्विस मिल जाती है। और भाई बनारस आए और आप बनारस के घाटों पे नहीं बैठे और बनारस के घाटों में आपने नहीं घूमा तो क्या ही आपने बनारस देखा है। तो हम दशाश्वमेध घाट से बढ़ रहे थे मणिकर्णिका घाट की तरफ, और भाई जो बनारस के घाट पे बैठ के जो शांति और व्यू मिलता है ना, वो अलग ही। दोस्तों, दशाश्वमेध घाट से हम लोग घाट ही घाट टहलते हुए बनारस के आ चुके हैं बाबा विश्वनाथ के गेट नंबर 1 गंगा द्वार पे। अगर आपको दर्शन बहुत ही आराम से और कम भीड़ में करने हैं तो भाई आप गंगा द्वार से चले जाएंगे सीधा। अभी आप यहाँ से जाएंगे, आपको सीधा चलते चलते ही फ़ोन का लॉकर मिल जाएगा, चप्पल जूते रखने की सुविधा मिल जाएगी, और यहाँ से आप अंदर जाते ही आपके दर्शन बहुत ही आराम से हो जाएंगे। क्योंकि मेन गेट जो है वहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन लगती है और काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है लोगों को। लेकिन गंगा द्वार से अगर आप जाएंगे यहाँ से दर्शन करने तो काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से आप दर्शन कर पाएंगे। और अभी बज रहा है शाम का 6, तो आप यहाँ जैसे देख सकते हैं गंगा आरती का समय हो रहा है। तो प्रॉपर गंगा आरती की प्रिपरेशन यहाँ पे हो रही है, और जितनी भीड़ यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये सब गंगा आरती देखने वाले लोग हैं। अभी हम लोग भी गंगा आरती को एंजॉय करेंगे। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। और दोस्तों, गंगा द्वार से एंटर करते ही आप यहाँ जैसे देख सकते हैं इतना बड़ा सा शेड लगा दिया गया है, और यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा, पंखे वगैरह सब उपलब्ध है। मतलब कि आपके लिए इतनी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है दर्शन करने के लिए। आप ये जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ये वाटर स्प्रिंकलर्स हैं जो पानी छिड़कते हैं, जिससे कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ से आप उधर देखेंगे ये है मेन गंगा जी, और यहाँ से सीधा आगे चलते जाएंगे तो आ जाते हैं बाबा विश्वनाथ। चलिए करते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन। भाई लोग, माइक थोड़ा सा मेरा अंदर रखा दिया गया है तो आवाज़ हो सकता है थोड़ी सी अनक्लियर हो, पर हम लोग अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। इस तरह की गैलरी से आपको नीचे उतरना पड़ेगा। मोबाइल इस जगह पर यहाँ से मेन अंदर अलाउड नहीं है, आपको लॉकर में जमा कराना पड़ेगा। और जब आप मेन गंगा द्वार से अंदर जाते हैं बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए, तब यहाँ पर आपको भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगी। साथ ही आप चाहें तो यहाँ पे फ़ोटोज़ भी अपनी बहुत अच्छी खिंचा सकते हैं सीधा मंदिर के आगे, क्योंकि यहाँ तक फ़ोन अलाउड है। यहाँ पे आपको लेकिन लॉकर में फ़ोन रखवाना पड़ेगा अंदर मंदिर दर्शन करने के लिए। तो शाम का बज रहा है 7, मैं हूँ अभी गंगा द्वार पे, और ये सामने देखिए गंगा आरती हो रही है शाम की। हर हर गंगे, जय गंगा मैया की। आप लोग गंगा आरती एंजॉय करिए। तो बनारस की गंगा आरती के इतने अच्छे नज़ारे लेने के बाद हम लोग को थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो हम लोग चल रहे थे गदोलिया चौराहे की तरफ कुछ ना कुछ खाने के लिए। और गदोलिया चौराहे पे जो बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये रोपवे बन रहा है बनारस के अंदर। वाराणसी जंक्शन यानी कैंट से गदोलिया तक का, सिंस बहुत ज़्यादा भीड़ होती है बनारस में और मेट्रो वगैरह पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये रोपवे सिस्टम बनाया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा उन लोगों के लिए जो सीधा बाबा काशी विश्वनाथ के लिए आना चाहते हैं कैंट से। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं काशी चाट भंडार। भाई बनारस आए और काशी चाट भंडार की चाट ना खाए तो क्या फ़ायदा फिर भाई। और भाई आप देख सकते हैं काशी चाट भंडार में कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई। पूरे बनारस की सबसे ज़्यादा फेमस दुकान है ये चाट के लिए, और भीड़ देख सकते हो भाई। आपको यहाँ की भीड़ अंदाज़ा बता रही होगी कि कितनी ज़्यादा यहाँ की डिमांड है और कितनी बढ़िया चाट मिलती है भाई। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अंदर चाट खाने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अब थोड़ी देर बाद। और इतनी भीड़ होने के बाद भी लकीली हम लोग को काशी चाट भंडार के अंदर में जगह मिल गई बैठने के लिए, तो हम लोगों ने मंगा ली थी आलू टिक्की, साथ ही में दही पूड़ी यानी मीठी फुल्की यहाँ पे खाने के लिए। तो भाई काशी चाट भंडार की चाट और दही पूड़ी खाने के बाद जो पेट फुल हुआ है, और भाई जो शानदार चाट थी भाई, नो डाउट थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है लेकिन भाई टेस्ट भाई एक नंबर होता है। फिलहाल चाट खाने के बाद अब थोड़ा सा मन हो रहा है रबड़ी खाने का, और हमारे भाई जी यहाँ पे रबड़ी ले रहे हैं। और काशी चाट भंडार की चाट खाने के बाद हम लोगों ने खाई थी रबड़ी, जो थोड़ी सी महंगी थी लेकिन बहुत ही अच्छी थी, मज़ा ही आ गया था रबड़ी खा के।
और हम लोगों ने समय देखा, हम लोग हो रहे थे लेट, तो हम लोग जल्दी से चले गए थे अपने रूम पे वापस। हम लोगों ने अपना सामान किया पैक और जल्दी से चले गए थे बनारस रेलवे स्टेशन की तरफ। तो दोस्तों, काशी चाट भंडार की चाट और रबड़ी खाने के बाद में हम लोग चले गए थे अपने रूम पे। और भाई समय बहुत कम बचा था क्योंकि 10:10 पे हमारी ट्रेन थी बनारस रेलवे स्टेशन से। तो हम लोग जल्दी से अपना सामान पैक करके अभी आ चुके हैं बनारस रेलवे स्टेशन पे। और अभी हमारी ट्रेन रात के 10:10 पे है बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवगढ़ तक। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए आज बनारस में, और इसी के साथ हमारा डे 1 समाप्त होता है। अब डे 2 हमारा कल होगा जसीडीह में, जहां हम लोग जाएंगे बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये अनफिल्टर्ड जर्नीज़ का व्लॉग? आई नो भाई, मैं बहुत ही कम काशी एक्सप्लोर कर पाया क्योंकि बहुत कम टाइम था भाई। शाम के तकरीबन हम लोग रात भर से जगे हुए थे, दर्शन वगैरह करके आके दोपहर में सोए थे। 4-4:30 बजे निकले थे और भाई घाट और मंदिर घूमते घूमते मतलब इतना टाइम लग गया कि हम लोग को जल्दी जल्दी भागना पड़ा, बहुत ही कम एक्सप्लोर कर पाया। आई नो, बट यार आपको कैसा लगा ये व्लॉग, ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है। एंड प्लीज़, अगर आपने एंड तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि मैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकता, क्योंकि अभी आपके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भाई। आप लोग रिव्यूज़ बताओगे, उस हिसाब से मैं और इंप्रूव करूँगा और बेहतर से बेहतर जर्नी कंटेंट, और आपको काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ जहाँ जहाँ जाऊँगा उनको और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करके दिखा पाऊँगा। तो प्लीज़ अपने रिव्यूज़ दीजिएगा, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिस तरह से आपने मुझे सपोर्ट किया ट्रेन्स ऑफ एनसीआर में, बहुत बहुत धन्यवाद उसका। साथ ही मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी सपोर्ट करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको और ज़्यादा वीडियोस देखने को मिल सकें मेरी ट्रिप्स की, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ और मैं किस तरह से एक्सप्लोर करता हूँ सिटीज़। तब तक के लिए इस व्लॉग को एंड करता हूँ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।